हर आदमी की गैरों से लगती है, लेकिन अपने बहन भाइयों से वो रिश्ता तोड़ के बैठा हुआ है। आज उम्मत की हालत ये है कि भाई भाई को घरों से निकाल रहा है, भाई बहनों को घरों से फारिग कर देते हैं, और औलाद माँ बाप को और माँ बाप औलाद को हर एतबार से देखा जाए तो इंसानियत गफलत का शिकार है। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर तुम दराज उम्रों की तमन्ना रखते हो और रिज़्क की फरावानी की आरज़ू रखते हो तो अपने क़राबतदारों से हुस्न सुलूक किया करो। बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, ताल्लुक़दारों से, वास्तेदारों से, दोस्तों अहबाब के साथ हुस्न सुलूक करने से मुस्तफ़ा फरमाते हैं उस हुस्न सुलूक के बदौलत तुम्हारी उम्रें दराज कर दी जाएंगी, तुम्हारी उम्र के अंदर बरकत डाल दी जाएगी और तुम्हारे रिज़्क के अंदर अल्लाह वहदहु ला शरीक फरावानी अता फरमा दी। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात से हम इतने दूर रह गए हैं और इतने हम गाफिल हैं कि आज सगा भाई सगे भाई को घर से निकाल रहा है। सगा भाई एक माँ बाप से पैदा होने वाली औलाद अपनी बहनों को हमेशा के लिए अपने दरवाजे उनके लिए बंद कर देते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि यह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीन से दूरी और गफलत, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। क्योंकि कुरान हमने पढ़ा नहीं, कुरान को हमने समझा नहीं। कुरान करीम सादे अल्फाज में बता दूं तो हमने सिर्फ इस मामले के लिए समझा है अल्लाह का कलाम कि जमीन का झगड़ा होगा, प्रॉपर्टी का झगड़ा होगा, इज्जत आबरू का झगड़ा होगा, जाने जाया होंगी, माल जाया होगा, इज्जत जाया होगी, तो वहां अपनी बात मनवाने के लिए सिर्फ कसमों के लिए कुरान हमने रखा, सिर्फ कसम उठाने के लिए कि जहां हमारी बात नहीं चलती वहां हम कुरान की कसम उठाकर या कुरान पर हलफ बर्दारी करके हम अपनी बात को मनवाते हैं, अपनी इज्जत बचाते हैं, अपनी जान बचाते हैं, अपना माल बचाते हैं। मुसलमाना ने ज़ेहतशाम में यह पूछना चाहता हूं, क्या कुरान सिर्फ कसम उठाने के लिए उतरा था? क्या कुरान मेरे तेरे बाहमी झगड़ों को खत्म करने के लिए कुरान उतरा था? हाँ, लेकिन कसमें उठाकर नहीं। कुरान को सर पे उठाकर झगड़े खत्म करने के लिए कुरान नाज़िल नहीं हुआ। कुरान को पढ़कर कुरान के हुक्म के मुताबिक आपस के झगड़ों को खत्म करने कुरान उतरा है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, ये कलाम इलाही एक ज़ाबिता हयात है। दुनिया और आखिरत के हवाले से कोई एक पेचीदगी ऐसी नहीं जो रब ने कुरान में बयान न फरमा दी हो। रहने सहने का तरीका, चलने फिरने का तरीका, खाने पीने का तरीका, मुआशरत का तरीका, मईशत का तरीका, सियासत का तरीका, कुरान करीम वो ज़ाबिता हयात है जिसने रिज़्क कमाने का तरीका भी बयान किया, रिज़्क खर्च करने का तरीका भी बयान फरमा दिया। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, आज कुरान से दूर फरमाने मुस्तफ़ा से दूरी के सबब उम्मत किस किनारे खड़ी है कि भाई भाई से लड़ रहा है, भाई बहन से लड़ रहा है, बहन भाई से लड़ रही है, माँ बाप घर से औलाद को निकाल देते हैं,
आग करके, और औलाद माँ बाप को घर से निकाल देते हैं अपने ऊपर बोझ समझते हुए। बाप वो बाप है जिसने औलाद के खातिर दिन रात के अंधेरे और तपश और गर्मियां नहीं देखी और सर्दियों को नहीं देखा, हर लम्हा अपना खून पसीना एक करके जिसने औलाद की परवरिश की होती है। और मैं दावत फिक्र के तौर पर यह बात अर्ज कर देना चाहता हूं, नौजवानों, क्या कभी बचपन में मेरे आपके माँ बाप ने जब तरह तरह के हमारे डिमांड होती थी, हमारी तमन्नाएं होती थी, हमारी आरज़ुएं होती थी और हमारी तलब हुआ करती थी, तो माँ बाप ने कभी किसी हमारी डिमांड को ठुकराया है? जिस माँ बाप ने मेरे और आपकी बचपन की कोई तमन्ना और आरज़ू और डिमांड को, तलब को ठुकराया नहीं है, आज वो माँ बाप लोगों के घरों में धक्के खाते नजर आ रहे हैं। पूरी उम्मत मुस्लिमा का यही हाल है। मैं क्या किसी को कहूं, लेकिन चूंकि मुखातिब आपसे हूं, आदवाल वालों, क्या समझते हैं कि आदवाल के चारों तरफ पानी वैसे खड़ा है, फसलें तबाह हो गई, जमीनें बर्बाद हो गई, जमीनें बंजर होने को करीब है। क्या समझते हैं कि अल्लाह का इनाम है हमारे ऊपर? नहीं, हमारे किरदार, हमारे अपने आमाल पर अल्लाह वहदहु ला शरीक का ये इम्तिहान और आजमाइश हम पे नाजिल है। अल्लाह ने हमको इस मामले में इबरत बना दिया है और अल्लाह वहदहु ला शरीक वो हमें इबरतें दिखा रहा है, और इस मौका पर हमें तौबा ताइब होना चाहिए। अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तालीमात के मुताबिक हमारी रुजू हो, फफिर्रू इलल्लाह पे हम अमल करें, बारगाह खुदावंदी में हम आ जाएं, फिर देखना रब्बे करीम कितना राजी होता है।